हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने नया टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। उस टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव, जिसको अपने इलेक्ट्रिकल डायपोल बोलते हैं। ठीक है, तो अब इस इलेक्ट्रिकल डायपोल के अंदर अपने डिस्कस करेंगे कि सबसे पहले इसका मतलब क्या है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव। अब देखो, वैद्युत का मतलब है आवेश। अपने वैद्युत का मतलब अपने मान लेते हैं आवेश। ठीक है, द्वि मतलब दो, ध्रुव ध्रुव मतलब होता है ना, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दो ध्रुव। तो दो जो आवेश है वो एक मान लो, एक ध्रुव क्यू यहाँ पे, दूसरा ध्रुव मान लो यहाँ पे क्यू, मतलब इसको उत्तरी ध्रुव मान लो, इसको दक्षिणी ध्रुव मान लो, या पूर्व या पश्चिम, कोई भी मान लो। मतलब इसका कहने का मतलब है कि दो आवेश एक दूसरे से एक पर्टिकुलर दूरी पे। अब इसमें क्या होता है कि दोनों की जो प्रकृति है, उन दोनों की प्रकृति में परिणाम समान होते हैं। परिणाम समान मतलब दोनों का आवेश एक एक ही है, लेकिन उसकी प्रकृति विपरीत होती है। मतलब ये वाला जो है वो प्लस है और ये वाला जो है माइनस। तो एक आवेश प्लस है, दूसरा आवेश माइनस है। तो दो आवेश, ठीक है, जिसके परिणाम समान है, विपरीत प्रकृति के आवेश है। तो इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी को अपने मान लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी अपने मान लेते हैं 2L। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि सर इन दोनों के बीच की दूरी 2L क्यों रखी? तो इन दोनों के बीच की दूरी 2L इसलिए रखी क्योंकि ये जो दो आवेश होते हैं, जैसे कि ये आवेश एक और दूसरा आवेश ये, इसके बीच वाला जो होता है पॉइंट, उसको एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस में क्या करते हैं कि ये दोनों आवेश इस एक्सिस पे घूर्णन कर सकते हैं, घूम सकते हैं ऐसे, मतलब सर्कुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास में एक रॉड है, रॉड के एक साइड में कुछ तुमने बांध दिया, कपड़ा वपड़ा, दूसरे साइड बांध दिया। अब तुम उसको घुमाना तो घुमा सकते हो ना, तो उसका सेंटर वाला पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला। तो सेंटर वाला जो पॉइंट है उसको एक्सिस बोलेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला मान लिया मैंने प्लस क्यू, ठीक है, ये प्लस क्यू, इसको मैंने मान लिया माइनस क्यू। तो ये ओरिजिन जो है, बीच वाला पार्ट है, इसको मैंने मान लिया ओ। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैंने मान ली L, मतलब प्लस क्यू आवेश का उसके अक्ष से दूरी L, इसी तरह माइनस क्यू आवेश का उसके अक्ष से दूरी L। तो L और L टोटल कितना हो गया? तो टोटल क्या हुआ कि एक आवेश माइनस क्यू, दूसरा आवेश प्लस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी टोटल हो गई 2L। तो इसीलिए इसको 2L लेते हैं, क्योंकि ये माइनस क्यू का ओ के बीच का दूरी L और प्लस क्यू और ओ के बीच की दूरी L। तो टोटल जो है वो माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी जो है वो 2L हो जाएगी, बराबर। तो इसके बारे में ही यहाँ पे अपने को समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, जो मैंने बोला वही कि वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय जिसमें दो समान परिणाम हो, परिणाम दोनों समान हो, मतलब दोनों क्यू क्यू हो, पर विपरीत प्रकृति, मतलब एक प्लस क्यू हो और माइनस क्यू, और उनके दोनों के बीच की दूरी जो है 2L होती है। तो इसको वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, डायपोल बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डायपोल। ठीक है, अब उसके कौन कौन से बिंदु महत्वपूर्ण हैं? अब इसमें क्या होता है कि दो आवेश है। पहला पॉइंट में क्या कहना चाह रहे हैं कि दो आवेश है, एक आवेश प्लस क्यू, दूसरा आवेश माइनस क्यू। तो इन दोनों आवेश को मिलाने वाला जो रेखा होती है, द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये, तो ये रेखा को अपने बोलते हैं अक्ष, उसको अपने क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो पहला बिंदु ये समझाना चाह रहा है। दूसरे में क्या लिखा है कि द्विध्रुव की लंबाई L ना हो के 2L ली जाती है। ठीक है, L ना हो के 2L ली जाती है, क्योंकि इसमें अनेक सूत्र से व्युत्पन्न सरल हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में मैंने अभी तुमको बताया कि 2L क्यों लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में क्या है कि तीसरा पॉइंट कि द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य। तो अपने को पता है कि द्विध्रुव में क्या होते हैं?
परिणाम समान होता है, मतलब ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस क्यू में आवेश कितना है, तो +1, ठीक है। माइनस क्यू में आवेश कितना है, -1, तो -1 और +1 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो हमेशा इसमें क्या होता है कि इसके परिणाम जो होते हैं वो समान होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए और दिशा जो होती है या प्रकृति जो होती है वो विपरीत होती है, इसलिए इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो कुल आवेश हमेशा शून्य होता है। लेकिन इसके आगे क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा, मतलब ये विद्युत द्विध्रुव जो उत्पन्न हो रहा है तो वो कभी 0 नहीं होगा, बराबर। अब इसमें क्या होता है कि मैंने तुमको बताया कि एक प्लस क्यू आवेश, ठीक है, एक प्लस क्यू, दूसरा माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी 2l। अब इसमें क्या होता है कि ये वाला जो भाग है अब ये घूमता है, ठीक है, ये घूमता है अपनी एक्सिस पे रोटेट करता है, वाइब्रेशन मोशन हो सकता है, रोटेशनल मोशन हो सकता है, तो इसके कारण वो घूमता है तो उसके अंदर एक तरह से वैद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, ठीक है। उसके अंदर एक तरह का बहुत सारा आवेश उत्पन्न होता है जिसको अपने द्विध्रुव आघूर्ण बोलेंगे। और ये द्विध्रुव आघूर्ण कब होगा, जब ये दोनों आवेश अपने एक्सिस पे वाइब्रेशन करते हैं, मतलब कंपन करेंगे या अपने एक्सिस पे रोटेट करेंगे, घूमेंगे, तो इसको अपने क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव, बराबर। तो ये वैद्युत द्विध्रुव जो है वो जब अपने एक्सिस पे घूमता है, रोटेशनल करता है, वाइब्रेशन करता है, तो उससे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो मैंने तुमको अभी बताया कि इसमें क्या होता है कि दो आवेश होते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे तुमको समझाता हूँ, एक आवेश, ठीक है, ये प्लस है, दूसरा आवेश माइनस, इन दोनों के बीच की दूरी 2l। अब ये क्या करते हैं, इसका बीच का जो एक्सिस है वो मतलब होता नहीं है, अपने खाली मान लेते, ठीक है ना। अब ये बीच वाला ओरिजिन होता है, तो ये अपने एक्सिस पे क्या करता है, घूमता है ऐसे राउंड राउंड, ऐसे ऐसे घूम सकता है, क्लॉकवाइज घूम सकता है या एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है या वाइब्रेशन हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें उसके अंदर हो सकती है। तो यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। तो इसको अपने ध्यान से देखते हैं, तो द्विध्रुव आघूर्ण में क्या होता है कि दो आवेश होते हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो इन दोनों आवेश में से कोई भी एक आवेश लेंगे, लेकिन वो मोड में लेंगे, मतलब माइनस क्यू आवेश लिया है तो वो मोड में लेंगे तो प्लस क्यू हो जाएगा, और प्लस क्यू आवेश को मोड में लेंगे तो भी क्यू हो जाएगा। तो क्यू आवेश और उन दोनों के बीच की दूरी, क्यू आवेश और उनके दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये जैसे कि प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इन दोनों के बीच की दूरी। अब इसमें से कोई भी आवेश ले लो लेकिन मोड में लेना है, तो मान लो ये वाला आवेश ले लिया, ठीक है। तो ये क्या है, प्लस क्यू गुणा दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l। तो इन दोनों के गुणा से अपने को द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो उत्पन्न होगा। और ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है जिसको P से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, P से डिनोट, ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो परिभाषा है वो भी यही है कि किसी वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, ठीक है। तो सबसे पहले तुमको याद रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो सदिश राशि है। तो अपने ऐसे भी याद रख सकते हैं कि विद्युत आवेश जो होता है वो सदिश राशि है, तो विद्युत आवेश से ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बना है, तो इसलिए वो सदिश राशि है। अब इसका कोई भी एक परिमाण का आवेश, ठीक है, कोई भी आवेश का परिमाण हमेशा प्लस में होता है, मतलब प्लस क्यू, और दोनों आवेश के बीच की दूरी मतलब 2l, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। अब तुमको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है, विद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो दिशा हमेशा अक्ष पे होती है। अक्ष मतलब मैंने तुमको बताया ना, जैसे कि अक्ष का मतलब है, जैसे मान लो ये प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, इनके बीच का ये अक्ष है। तो इसमें क्या है कि कोई भी द्विध्रुव
का जो आवेश है वो हमेशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ गति करता है, मतलब माइनस क्यू से वो प्लस क्यू की तरफ जाएगा। ठीक है, तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ हमेशा उसकी दिशा होती है। तो द्विध्रुव आघूर्ण को जब तुम बताओगे तो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि द्विध्रुव अक्ष के अनुदिश ऋण आवेश से धन आवेश की ओर जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे तुमको ये फॉर्मूला तुमको पता चल गया, P बराबर Q इंटू 2L। Q मतलब आवेश, परिणामी आवेश, QL मतलब दो आवेश के बीच की दूरी, और P जो है वो द्विध्रुव आघूर्ण अपने कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो, इसमें ये लिखा हुआ है कि इसकी दिशा जो है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। अब इसका देखो मात्रक क्या होगा, क्यू। क्यू मतलब क्या होता है, आवेश। ठीक है, आवेश को किस में मेजर करते हैं, कूलाम में। ठीक है, दूरी को किस में मेजर करते हैं तो पता ही है, मीटर है, तो कूलाम इंटू मीटर, तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में है सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब 100% इम्पॉर्टेंट। ठीक है, अभी से मैं बोल देता हूँ, एग्ज़ाम में ये वाला जो है वो 100% आता है। तो इसके अंदर क्या है कि विद्युत द्विध्रुव, जो अभी अपने ने पढ़ा इलेक्ट्रिकल डायपोल, तो विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करना है विद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो इसमें दो तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, एक अक्षीय और दूसरा है निरक्षीय। ठीक है, तो इसमें एग्ज़ाम में पूछे तो ऐसा लिखा होगा कि अक्षीय कक्ष पर विद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो। तो तुम्हें ये वाला जो है, ए जो लिखा हुआ है वो तुमको लिखना है, और तुमको ऐसा लिखे निरक्षीय अक्ष के कारण विद्युत ध्रुव के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसके बाद वाला जो टॉपिक होगा वो तुमको लिखना है। ठीक है, तो अक्षीय यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये जो टॉपिक जो चलेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। ठीक है ना, तो अब इसमें कैसे इसको समझना है वो यहाँ पे समझ लो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि देखो ये वाला तुम देखोगे तो एक यहाँ पे दिया हुआ माइनस क्यू। ठीक है, दूसरा आवेश दिया हुआ प्लस क्यू, तो माइनस क्यू आवेश को ए मान लिया, प्लस क्यू आवेश को बी मान लिया। अब इन दोनों के बीच में इसका सेंट्रल, ठीक है, वो है ओ। तो सिंपल सी बात है, ओ से लेके बी तक की दूरी एल है और ओ से लेके ए तक की दूरी एल है। तो टोटल जो दूरी है ए और बी के बीच की दूरी जो है वो क्या हो जाएगी अपने 2L हो जाएगी, बराबर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये जो द्विध्रुव आघूर्ण है इसको अपने बोलते हैं द्विध्रुव। ठीक है, द्विध्रुवी हुआ ना, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू, दोनों के बीच की दूरी 2L, तो ये द्विध्रुव हो गया। अब इस द्विध्रुव से इसके ओरिजिन जो ओ से आर दूरी पर एक बिंदु P है, आर दूरी पे देखो यहाँ पे दिया हुआ है, देखो ये ओरिजिन और ये बिंदु P, तो इनके बीच की दूरी जो है वो देखो डॉट डॉट करके दिया हुआ है R। तो ये बिंदु P है, इस B बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, बराबर। अब तुमको एक बात हमेशा कान खोल के समझ लेनी है, जितने आवेश होते हैं उतनी ही उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है, प्लस क्यू आवेश तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पे बताएगा, माइनस क्यू आवेश तो उसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पॉइंट पे बताएगा। मतलब दो आवेश है इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दो बताइए। देखो एक है E1 और एक है E2। अब ये कैसे दिशा डिसाइड हुई वो सबसे पहले तुम समझ लो। ठीक है, अब इसके अंदर तुम ध्यान से समझोगे तो देखो E1 कौन सा और E2 कौन सा है। तो सबसे पहले देखो मैं लेता हूँ प्लस क्यू। ठीक है, अब प्लस क्यू आवेश, तो क्यू आवेश जो होता है प्लस धनात्मक, तो धनात्मक आवेश क्या करता है, उसकी विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करता है, बाहर की तरफ भेजता है, बराबर ना। तो बाहर की तरफ भेज रहा है मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की तरफ जाएगी, मतलब इसका होगा E1। क्यों, क्योंकि इससे देखो दूर बाहर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब है माइनस क्यू, तो माइनस क्यू आवेश मतलब ऋणात्मक आवेश। तो ऋणात्मक आवेश क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को अंदर की तरफ लेके आ जाता है। तो देखो ये जो होगा E2 वो माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखो E2 जो है वो देखो अंदर की तरफ जा रहा है, देखो यहाँ से E2 निकलेगा तो वो सीधा जाके माइनस क्यू को मिल जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। तो इस तरह से दो आवेश है तो दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता P बिंदु पर अपने को
देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अपने जो मैंने यहाँ पे समझा है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी एक द्विध्रुव है, एक माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच की दूरी 2l है। ठीक है, इसका मध्य बिंदु O है, तो O से R दूरी पर एक बिंदु P है और उसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो अब इसके बाद में देखो प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करेंगे। अब देखो लास्ट चैप्टर में लास्ट टॉपिक के अंदर अपने ने पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो तुमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सूत्र याद ही होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या है, E बराबर के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने ने ज्ञात की थी। और K का मान क्या था, तो K का मान अपने को पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। निर्वात में हो तो एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे और कोई माध्यम में हो तो अपने एप्सिलॉन में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दो आवेश है, मतलब दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले अपने प्लस क्यू के बारे में पढ़ेंगे। देखो ध्यान से समझना। ठीक है, इक्वेशन कैसा बना, ये समीकरण कैसे बना, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखो अपना जो सूत्र है वो है E बराबर के की जगह पे मैं मान रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से समझना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश, तो तुम क्या करोगे, प्लस क्यू आवेश को देखोगे, ये प्लस क्यू आवेश, और बिंदु जो P है वो बिंदु P जो है वो बिंदु P यहाँ पे। ठीक है, ये अपना बिंदु P। ठीक है, ये बिंदु P है, ये बिंदु P। ठीक है, तो ये बिंदु P। अब प्लस क्यू आवेश बिंदु P, इन दोनों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपने को सूत्र पता है E बराबर के की जगह पे क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो E1 इसको मान लिया क्योंकि E1 यहाँ पे लिखा है, तो E1 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तुमको K नहीं लिखना है, यहाँ पे K को हटा दो। ठीक है, K लिखना ही नहीं है तुमको, खाली क्या लिखना 1/4 पाई एप्सिलॉन। ठीक है, तो अपने को सूत्र पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये अपना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो ऐसा का ऐसा आया, क्यू तो क्यू आवेश प्लस है, प्लस क्यू है तो प्लस क्यू लिख दिया। अब आर मतलब क्या था, दोनों के बीच की दूरी। तो अब यहाँ पे दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। ठीक है, तो अब तुमको क्या करना है कि जब दोनों के बीच की दूरी तुम लोगे तो यहाँ से यहाँ तक होगी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो तुमको दिख ही नहीं रही है, ही नहीं यहाँ पे। तो इसको कैसे करेंगे, देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी तो r है। अब r में से ये तो l है, तो r में से l को माइनस कर दो, r में से l को माइनस कर दो, मतलब मुझे इन दोनों के बीच की दूरी ये मिल जाएगी। ठीक है ना, क्योंकि टोटल यहाँ से लेके O से लेके P तक r है, O से लेके P तक r है और इसमें O से लेके B तक l है। तो मुझे तो BP ज्ञात करना है, तो BP ज्ञात करने के लिए बड़ी जो है दूरी r है, r में से l को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा r माइनस l, फिर r का स्क्वायर है, r माइनस l, फिर r का स्क्वायर है सूत्र में, तो यहाँ पे भी सूत्र लिख जाएगा। अब देखो यहाँ पे तुम जब ये समीकरण लिखते हो तो इस समीकरण के अंदर तुम्हें दिशा बतानी जरूरी है। दिशा नहीं बताओगे तो आधा मार्क्स कटेगा। देखो तो इसकी दिशा देखो, अब मैंने तुमको बताया था कि ये E1 की दिशा किस साइड जा रही है, तो बाहर की तरफ जा रही है, मतलब B से P की ओर, B से P की ओर मतलब बाहर की तरफ जा रही है। तो यहाँ पे अपने को दिखाना पड़ेगा B से P की ओर। ठीक है, ठीक है। अब देखो E2 मतलब किसके लिए, माइनस क्यू। तो देखो माइनस क्यू कहाँ पे है, तो माइनस क्यू यहाँ पे, P कहाँ पे, यहाँ पे। तो देखो अब यहाँ पे सूत्र क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे भी तुमको K तो लिखना ही नहीं है। ठीक है, इसमें नोटबुक में K जहाँ पे वहाँ पे लिखना ही नहीं है। ठीक है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो क्या है, Q। ठीक है, तो परिणामी आवेश लेना है,
बराबर, तो Q यहाँ पे भी रखेंगे। अब देखो दूरी, तो Q माइनस का और P इन दोनों के बीच की दूरी, तो अब ध्यान से देखो टोटल दूरी कितनी होगी। तो टोटल दूरी जो है देखो यहाँ से लेके यहाँ तक OP तो कितना है R है, और ये कितना है L है, तो अपने को तो AP की दूरी ज्ञात करनी है, तो इतना तो L है और यहाँ से यहाँ तक R है, तो मतलब R प्लस L का स्क्वायर, तो R प्लस L का स्क्वायर हो गया। और अब इसकी दिशा क्या होगी, माइनस Q अपने ने बताया था, माइनस Q, तो विद्युत क्षेत्र की रेखा अंदर की तरफ आती है, मतलब P से किस साइड आएगी, A की तरफ, तो इसकी दिशा हो जाएगी P से A, तो P से A की ओर ये दिशा। तो इस तरह से अपने यहाँ पे दो समीकरण अपने को देखने को मिली, E1 और E2। अब अपने क्या करेंगे, अपने को यहाँ पे परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो परिणामी ज्ञात करने के लिए इन दोनों को क्या करेंगे, हल करेंगे। पर इन दोनों को हल करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा कि परिणामी ज्ञात करना है, मतलब इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, परिणामी E बराबर इसको E2 में से E1 को माइनस कर दो, या E1 में से E2 को माइनस कर दो। तो इसके बारे में आगे अपने अब पढ़ते हैं, ठीक है। ये रहा ये, ठीक है। तो देखो अब अपने को पता है कि E1 और E2 दोनों के परिणाम समान है, बट खाली क्या है, दिशा विपरीत है, तो दोनों का अंतर जो है इससे अपने को E मिल जाएगा। तो E1 का मान कितना है, तो 1/4πε0 Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। के तो लिखना ही नहीं है तुमको कहीं पे भी, ठीक है, के लिखना ही नहीं। अब E2 का मान तुमने रख दिया, दोनों के मान रख दिए, ठीक है। अब दोनों में से कॉमन क्या रहा, 1/4πε0, तो दोनों के जो मान है 1/4πε0 बाहर लिख दो, और दोनों में Q भी कॉमन है, तो Q बाहर निकलते, तो अंदर क्या बचा, 1/R माइनस L का स्क्वायर और 1/R प्लस L का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो R माइनस R प्लस L का स्क्वायर जो है वो इसके ऊपर चला जाएगा, और R माइनस L का स्क्वायर इसके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने देख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे R प्लस L का स्क्वायर और R माइनस L का स्क्वायर, ठीक है। और नीचे तो R माइनस L का स्क्वायर और R प्लस L का स्क्वायर, तो इन दोनों का जो कॉमन आएगा वो लिखा है। अब यहाँ पे देखो दो गणित के सूत्र लगे हुए हैं, दो गणित के सूत्र से हल किया हुआ है, तो ये तुमको समझना जरूरी है। अब तुमको एक बात समझना जरूरी है, जिस तरह से एक फॉर्मूला होता है A प्लस बी, ठीक है, A प्लस बी गुणा A माइनस बी, तो इसको अपने लिखते हैं A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बराबर। तो A प्लस बी और A माइनस बी होता है, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। अब यही सूत्र अपने को पता है, लेकिन यदि मान लो कि इसमें ऐसा है कि A प्लस बी का होल स्क्वायर है, A प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो फिर ये सूत्र क्या होगा, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यही सूत्र देखो यहाँ पे लगा हुआ, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा हुआ। तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर में भी देखो, तुम क्या ध्यान से देखोगे तो क्या देखने को मिल रहा है, एक मिल रहा है तुमको, एक साइड नीचे मिल रहा है 1/R प्लस L, ठीक है, और दूसरा मिल रहा है अपॉन में R माइनस L, ठीक है। तो इसका क्या होगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होगा। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर भी है, तो इसका होल क्या हो जाएगा, स्क्वायर। तो ये R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर इस तरह से ये नीचे आया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये नीचे आ गया, ये नीचे आ गया। अब देखो ऊपर कैसे, देखो ये वाला R प्लस L का होल स्क्वायर किया तो नीचे ये कैसे आया, R माइनस L का होल स्क्वायर किया तो नीचे कैसे आया, तो इसका भी एक सूत्र है, ठीक है। तो जिस तरह से तुमको पता ही होगा सूत्र, A प्लस बी, इसका अब होल स्क्वायर, तो इसको ओपन करते हैं तो उसका सूत्र तुमको पता ही है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो है A प्लस बी का, मान लो कि माइनस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे माइनस, तो इसकी जगह पे माइनस आ जाएगा, बराबर ना। मतलब A माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो A स्क्वायर माइनस 2
ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होगा। तो इसी सूत्र से यहाँ पे हल किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे कैसे हल किया है, तो देखो आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 2RL प्लस एल स्क्वायर। और यहाँ पे जैसे मान लो कि माइनस है, यहाँ पे माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पे आर माइनस एल है, आर माइनस एल है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे खाली जो है वो माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 2RL प्लस एल स्क्वायर, तो दोनों का मान जो है यहाँ पे अपने ने रख दिया। ये आया आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस 2RL और आर स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस 2R। अब प्रॉब्लम क्या है कि देखो बीच में माइनस है, ये देखो बीच में माइनस है, तो बीच में माइनस है, तो इसमें क्या होगा कि जब ये ब्रैकेट खुलेगा, ये ब्रैकेट खुलेगा तो कट जाएगा। अब कैसे कटेगा, तो देखो जैसे कि यहाँ पे मैं आर स्क्वायर, ये वाला मैं समझा रहा हूँ, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, ठीक है। अब देखो, अब हम यहाँ पे देखो, इसको मैं ओपन करूँगा, तो जैसे ही ब्रैकेट ओपन होगा तो बाहर जो है वो माइनस है, मतलब साइन बदल जाएगी, तो साइन बदलेगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस मतलब माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस माइनस माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 2RL हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या देखोगे, माइनस आर स्क्वायर, यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस आर स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस एल स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ पे 2RL और 2RL मतलब 4RL अपने को आंसर मिलेगा। तो देखो यहाँ पे ये 4RL और नीचे तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ही। अब यहाँ पे क्या किया है, देखो नीचे ये कहाँ से है, ये जो Q था वो अंदर ले लिया, तो Q 4RL। अब 4RL को क्या किया है, 4 को 2 लिखा है, 2 × 2 मतलब 4 ही होगा। अब इसको ऐसा करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो अंदर देखोगे तो तुमको ऐसा 2QL, अब 2QL ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा हुआ है, तो तुमको सूत्र पता है कि P बराबर क्या होता है, Q.2L, अभी अपने ने पढ़ा था द्विध्रुव आघूर्ण, तो द्विध्रुव आघूर्ण है Q2L, तो देखो यहाँ पे Q2L, तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, P लिख सकता हूँ ना, मोमेंटम द्विध्रुव आघूर्ण P, तो इसकी जगह पे अपने क्या लिख देंगे, P लिख देंगे, बराबर। तो देखो यहाँ पे P आ गया, तो इस पूरी अंदर जो ब्रैकेट वाला भाग है, ठीक है, ये ब्रैकेट वाला भाग, इसकी जगह पे P लिख दिया, तो 2 का 2 आया, R का R आया, 2QL की जगह पे P आ गया, 1/4πε0 का 1/4πε0 और R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का ऐसा। तो ये जो फॉर्मूला बना, ये जो सूत्र बना, ये अक्षीय अक्ष पर, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की है, और किसके कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है तुमको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन ले लिए कि मान लो कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी अनंत है, मतलब बहुत दूर है, तो यहाँ पे देखो L जो है, R जो है यहाँ पे बहुत बड़ा है कंपेयर टू L, तो यहाँ पे क्या होगा कि R बहुत बड़ा है और L जो है वो छोटा है, तो L को नेगलेक्ट कर दिया, L को क्या कर दिया, नेगलेक्ट कर दिया, तो L को नेगलेक्ट किया मतलब L वाला टर्म को हटा दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/4πε0 फिर 2PR, और नीचे क्या बचेगा, R की पावर 4, R की पावर 4, क्योंकि R स्क्वायर का पावर 2 है तो 4 हो जाएगा, 4 तो ऊपर एक R और नीचे एक R तो कट जाएगा, मतलब R3 बचेगा, और L तो हटा दिया, नेगलेक्ट कर दिया, नगण्य मान लिया। तो इस तरह से फाइनल जो अपने को समीकरण मिलेगा वो फाइनल समीकरण होगा E बराबर 1/4πε0 2P/R3। अब इस पूरे समीकरण में K तो तुमको लिखना ही नहीं है, ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा में दिया हुआ है, ठीक है ना। अब तुम K लिखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि K आगे जाके 1 मान लिया है, K बराबर 1 मान लिया, निर्वात में K का मान 1 होता है, तो लास्ट में जो तुमको उत्तर वो का वही मिलेगा। तो E बराबर 1/4πε0 2P/R3। तो ये फाइनल समीकरण है, एग्ज़ाम में आता है तो यहाँ तक अपने को लिखना होता है, और ये जो टॉपिक है
वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तुमको जैसे ये लेक्चर तुम पढ़ो ये वाला टॉपिक एकदम परफेक्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये वाले टॉपिक के सवाल भी बहुत आते हैं और ये पूरा समीकरण जो है तुमको ऐसा का ऐसा देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी से तुम अच्छे से ध्यान देना और अच्छे से पढ़ना।